नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूर्णतः निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए। अब बात करते हैं खबर की। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर इस समय अपने करियर के सबसे चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। आपको बता दें कि एक तरफ देश के भीतर इस्लामाबाद पर उनकी बढ़ती पकड़ को लेकर राजनीतिक असंतोष और अविश्वास है, तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका का भारी दबाव, खास तौर पर गाजा संकट ने मुनीर की मुश्किलें और बढ़ा दी है। अमेरिका चाहता है कि गाजा में जो है प्रस्तावित स्टेबिलाइजेशन फोर्स में पाकिस्तान सक्रिय भूमिका निभाए और अपनी सेना भेजे, लेकिन यह फैसला जितना कूटनीतिक है उतना ही राजनीतिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील भी है। पाकिस्तान जैसे देश में जहां फिलिस्तीन के समर्थन में मजबूत जन भावना है और इजराइल के खिलाफ गुस्सा आम है, वहां गाजा में सैनिक भेजने का फैसला घरेलू विरोध को जन्म दे सकता है। ऐसे में मुनीर जो है दो पार्टों के बीच फंसे नजर आते हैं। एक तरफ वॉशिंगटन को नाराज न करने की मजबूरी और दूसरी तरफ अपने ही देश में उभरते असंतोष का डर। आपको बता दें, राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले हफ्तों में जो है जनरल आसिम मुनीर अमेरिका जा सकते हैं, जहां उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार ये बीते 6 महीनों में जो है ट्रंप और मुनीर की तीसरी मुलाकात होगी, जो अपने आप में इस रिश्ते की गहराई को दिखाती है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात का मुख्य एजेंडा जो है गाजा संकट और वहां बनने वाली स्टेबिलाइजेशन फोर्स हो सकती है। वहीं ट्रंप के 20 पॉइंट वाले गाजा प्लान में जो है ये साफ तौर पर कहा गया है कि इजरायली सेनाओं की वापसी के बाद मुस्लिम बहुल देशों की सेनाएं जो है गाजा में एक जो है ट्रांजिशन पीरियड के दौरान सुरक्षा, पुनर्निर्माण और आर्थिक सुधार की जिम्मेदारी संभाले है। 2 साल से ज्यादा समय तक चले इजराइल हमास युद्ध ने गाजा को पूरी तरह से तबाह कर दिया है और अब अमेरिका वहां स्थिरता लाने के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय समर्थन चाहता है, लेकिन ये मिशन जितना सरल दिखता है उतना है नहीं। कई मुस्लिम और क्षेत्रीय देश इस बात को लेकर बेहद सतर्क है कि गाजा में सेना भेजने का मतलब जो है सीधे तौर पर हमास को गैर सैनिक बनाने की प्रक्रिया में शामिल होना होगा। इससे विदेशी सेनाएं जो है संघर्ष में और गहराई तक फंस सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि एक बार जो है सैनिक जमीन पर उतरे तो उनका बाहर निकलना आसान नहीं होगा। साथ ही जिन देशों की जनता खुलकर फिलिस्तीन समर्थक और इजराइल विरोधी रही है, वहां सरकारों को भारी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ी है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान के संदर्भ में ये खतरा और भी बड़ा है, क्योंकि यहाँ पहले से ही महंगाई, राजनीतिक अस्थिरता और सत्ता संघर्ष के कारण माहौल जो है तनावपूर्ण है। आसिम मुनीर के लिए स्थिति इसलिए भी ज्यादा नाजुक है क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ समय में वॉशिंगटन और इस्लामाबाद के बीच चले आ रहे अविश्वास को कम करने की कोशिश की है। ट्रंप जैसे अस्थिर और अप्रत्याशित माने जाने वाले नेता के साथ जो है उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर एक करीबी रिश्ता बनाया है। जून में जो है व्हाइट हाउस में हुआ लंच इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जब पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने बिना किसी सिविलियन पाकिस्तानी अधिकारी के सिर्फ सेना प्रमुख को अकेले होस्ट किया हो। ये ना सिर्फ एक कूटनीतिक संकेत था, बल्कि ये भी दिखाता है कि अमेरिका पाकिस्तान की सिविल सरकार से ज्यादा सेना नेतृत्व को महत्व दे रहा है। ऐसे में मुनीर के लिए ट्रंप को नाराज करना आसान विकल्प नहीं है। वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल के साउथ एशिया के सीनियर फेलो माइकल जो है उनका मानना है कि अगर पाकिस्तान गाजा स्टेबिलाइजेशन फोर्स में योगदान नहीं देता तो इससे ट्रंप नाराज हो सकते हैं और ये किसी भी पाकिस्तानी सरकार या सैन्य नेतृत्व के लिए छोटी बात नहीं होगी, खासकर ऐसे समय में जब पाकिस्तान अमेरिकी निवेश, IMF समर्थन और सुरक्षा सहयोग के लिए वॉशिंगटन पर काफी हद तक निर्भर है। अमेरिका की नाराजगी का असर न सिर्फ आर्थिक मदद पर पड़ सकता है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की स्थिति भी कमजोर हो सकती है। दूसरी ओर अगर बात की जाए मुनीर अमेरिकी दबाव में आकर गाजा में सैनिक भेजने का फैसला करते हैं तो उन्हें देश के भीतर जो है तीखे विरोध का सामना करना पड़ सकता है। धार्मिक दल, विपक्षी पार्टियां और सिविल सोसाइटी इसे फिलिस्तीन के साथ जो है
विश्वासघात के तौर पर पेश कर सकती है। पहले से ही सेना पर राजनीति में जो है दखल के आरोप लगते हैं और ऐसा कोई भी फैसला जो जनता की भावनाओं के खिलाफ जाए सेना की साख को और नुकसान पहुंचा सकता है। यही वजह है कि विशेषज्ञ इसे मुनीर के लिए डबल ट्रैप यानी दोहरी फसावट बता रहे हैं। कुल मिलाकर अगर बात की जाए, जनरल आसिम मुनीर इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हर रास्ता जोखिम भरा है। अमेरिका को खुश करना, घरेलू अस्थिरता को न्योता देना और जबकि घरेलू जन भावनाओं के साथ खड़े होना वॉशिंगटन को नाराज कर सकता है। आने वाले हफ्तों में ट्रंप से होने वाली संभावित मुलाकात सिर्फ एक कूटनीतिक बैठक नहीं होगी, बल्कि ये तय कर सकती है कि पाकिस्तान आने वाले समय में किस दिशा में जाएगा, अमेरिका के और करीब या अपने आंतरिक दबाव के आगे झुकता हुआ। यही वजह है कि गाजा संकट अब सिर्फ मध्य पूर्व का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तान की राजनीति, सेना और विदेश नीति की अग्नि परीक्षा बन चुका है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।